डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये क्वेश्चन में हम लोग कवर करने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर। इसके पहले हम लोग ने एक वीडियो ऑलमोस्ट ऑलरेडी अपलोड की, डेट इज द मीनिंग ऑफ डिबेंचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिबेंचर। ये क्वेश्चन दो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कैरेक्टरिस्टिक हम लोग जिसको बोलते हैं फीचर्स, और एक है टाइप्स। दोनों भी कोई भी क्वेश्चन आने दो, आप लोगों को इसका मीनिंग लिखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। किसका? डिबेंचर का। डिबेंचर होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। सर मुझे पता है, तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा? टाइप्स ऑफ डिबेंचर से पहले मुझे आपको पहले मीनिंग बताना पड़ेगा। मैं यहां पर आपको शॉर्ट में मीनिंग बताऊंगा। अगर डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज आप लोग मेरा ये कैरेक्टरिस्टिक्स वाला वीडियो देख लेना, उसमें मैंने मीनिंग एकदम अच्छे से लिखा हो। एकदम शॉर्ट में हम लोग देखेंगे। डिबेंचर आर द की इंस्ट्रूमेंट राइजिंग बोरोड फंड, मतलब ये एक उधारी वाला पैसा होता है। डिबेंचर का मतलब होता है स्टॉक, बॉन्ड्स, अदर डेट। और यहां पर अगर मैं एकदम इजी बात करूं, द डिबेंचर मींस, लैटिन वर्ड में हम लोग बोलते हैं डिबेर। डिबेर का मतलब उधारी वाला पैसा। डिबेंचर इश्यूड सर्टिफिकेट, क्या मिलता है इसको? सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें कंपनी का स्टैंप होगा और जहां पे कंपनी के जो भी एसेट होगी उसमें चार्ज होगी। और हम लोग मीनिंग ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। डिबेंचर कैपिटल इज द लॉन्ग टर्म एंड बोरोड कैपिटल होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है ये? बोरोड। डिबेंचर होल्डर गेट इंटरेस्ट हैज द इनकम, फिक्स इंटरेस्ट में लिख सकते हो। यहां पर कौन सा इंटरेस्ट मिलता है? फिक्स इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ये सारी चीजें आपको मीनिंग में लिखना है और आई होप ये आपको समझ में आ गया रहेगा। आया ना? यस और नो? हाँ सर। फ्यूचर्स का वीडियो आप लोग जरूर देखना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग डायरेक्टली करते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर। दो डिबेंचर सर की दो, ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट दे दिया। मिड, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, फाइनेंशियल। मेन टाइप तुम्हारा ऐसे टोटल 8 टाइप से टोटल। पहला है सेक्योर डिबेंचर। क्या है? सेक्योर डिबेंचर। सेक्योर डिबेंचर दिस आर द बैक्ड बाय द कंपनी एसेट विच कैन बी चार्ज। जैसे कि कंपनी अगर एसेट डिबेंचर बेचती है सेक्योर्ड, तो जहां पर ऑलमोस्ट आपके जितने भी एसेट है वो डिबेंचर होल्डर के पास में चार्ज रहते, मतलब गिरवी रहते। तो ये जो अगर आप लोग डिबेंचर खरीदते हो, कौन सा वाला? सेक्योर्ड वाला, तो आपका पैसा कहीं पर भी जाता फिक्स है, वो आपका पैसा डूबने वाला नहीं है। ट्रस्ट इट एज अ स्पेसिफिक एसेट। कंपनी बताती है कि अगर हम लोग ये पैसा नहीं दे पाएंगे तो आप लोग ये मेरा एसेट ले सकते हो। ये सारी चीजें इसको बोलते हैं सेक्योर डिबेंचर। तो मोस्टली सेक्योर डिबेंचर ही कंपनी में क्या होते हैं? सेल आउट होते हैं। अनसेक्योर्ड डिबेंचर, दिस डिबेंचर आर नॉट बैक्ड बाय द एनी सिक्योरिटी एंड परमिटेड अंडर द कंपनी। मतलब यहां पर कंपनी बेचेगी लेकिन सिक्योरिटी नहीं रहेगी। आपको बोलेगी पैसा उधार दे, रिस्क पे दे। अगर मैं पैसा नहीं दे पाई तो मेरा कोई भी चीज आपके पास में गिरवी रहने वाला नहीं है। तो कोई भी डिबेंचर अनसिक्योर्ड डिबेंचर लेना पसंद नहीं करे, ताकि वहां पे आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। कंपनी का तो फायदा है, लेकिन डिबेंचर होल्डर का क्या है? इसमें नुकसान है। अगर कंपनी ने पैसा नहीं दी तो क्या करूंगा? देखो, अगर आप भी किसी को पैसा उधार दिए हो और सामने वाले ने बोला कि भाई अगर मैं पैसा उधार नहीं दे रहा हूं तो देख मेरी ये चीज तेरे पास में, उसको बोलते हैं सिक्योर्ड। अगर सामने वाले ने आपको कुछ भी दिया नहीं, खाली उधार पैसा ले लिया, उसको बोलेंगे अनसिक्योर्ड। समझ में आ गया दोनों पॉइंट का मतलब? हाँ सर। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड डिबेंचर, द नेम ऑफ द होल्डर आर द रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर बुक रिक्वायरिंग द ट्रांसफर ऑफ द चेंज इन द ओनरशिप। अगर आप लोग रजिस्टर्ड डिबेंचर खरीदते हो जहां पर आपका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा रहता है, अगर इन फ्यूचर अगर आप लोग वो डिबेंचर को ट्रांसफर कर रहे हो, किसी को बेच रहे हो, तो कंपनी में जाके आपका पूरा नाम क्या होगा? बदली होगा जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी। तो ये होता है रजिस्टर, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपका रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी के पास में। तो आपको कुछ भी करना है तो कंपनी के पास में जाना पड़ेगा। एक होता है बैरियर डिबेंचर, दिस डो नॉट हैव ए नेम ऑफ द होल्डर, मतलब कंपनी अपने पास में इसका रिकॉर्ड नहीं रखती है। अलाउइंग ट्रांसफर, मतलब अगर आपको सेल करना है अपना डिबेंचर तो आप लोग डायरेक्टली किसी को भी सेल कर सकते हो, इसमें कंपनी को बताने की जरूरत नहीं है। विथ इंटरेस्ट पेड वाया अटैच कूपन, खाली आपको जो सामने वाले को दोगे तो उसमें इंटरेस्ट का जो कूपन होता है वो देते रहना। बाकी कंपनी में आपको बताने की जरूरत नहीं कि भाई मैंने अपना डिबेंचर इसको सेल कर दिया, इसको सेल कर दिया। नहीं, आप बेच दो मेरे डिलीवरी, मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे पैसे की जरूरत है, एक XYZ सामने आदमी खड़ा है, ले भाई तू मेरा डिबेंचर ले ले, अब तो जो भी इंटरेस्ट है कंपनी तेको देगी, मुझे उससे लेना देना नहीं है। तो यहां पर कंपनी के पास में जाने की जरूरत नहीं है। एक होता है रिडीमेबल डिबेंचर, दिस आर द रीपेबल एट ए फिक्स एंड ऑफ ए पीरियड, मतलब यहां पर
जो भी कंपनी आपसे पैसा लेती है डिबेंचर के तौर पे 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख, आफ्टर द सम टाइम मतलब कुछ समय के बाद में कंपनी आपको रिटर्न कर देगी। जैसे कि 10 लाख रुपए ली तो 10 साल के बाद में रिटर्न कर देगी, इसको बोलते हैं रिडीमेबल थ्रू द इंस्टॉलमेंट। जैसे 10 लाख ली, बोले ये कंपनी के भाई मैं आपको 2-2 लाख रुपए करके दूंगी, या तो फिर एक साथ में देगी, वो आपको ट्रस्ट शीट में लिखा हुआ रहता है। रिडीम मतलब आपका पैसा आपको थोड़े समय में मिल जाएगा, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, इरिडीमेबल डिबेंचर, दिस आर नॉट रीपेबल ड्यूरिंग द कंपनी लाइफ टाइम। ये पैसा आपको मिलेगा नहीं जब तक कंपनी बंद नहीं होगी। आर सेटल ओनली अपॉन द लिक्विड, मतलब जब कंपनी बंद होगी। लेकिन अब इसमें के जो रिडीमेबल शेयर है, इरिडीमेबल, ये शेयर सब मार्केट में अलाउड ही नहीं है हैज पर द कंपनी। ऐसा मैं आपको आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें अगर दिखा दूं स्टूडेंट्स, तो ये जो डिबेंचर होता है इरिडीमेबल डिबेंचर, कोई भी कंपनी सेल आउट नहीं कर सकती। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, देख सकते हो। दिस काइंड ऑफ डिबेंचर आर नॉट रिपेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, दिस आर रिपेबल ओनली आफ्टर द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा हुआ है, तो हम लोग यही चीज पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब ये आपको पैसा मिलने नहीं वाला, कब तक नहीं मिलने वाला है, जब तक कंपनी बंद होने वाली नहीं है। बंद होगी तो आपको पैसा मिलेगा, उस तक नहीं मिलेगा। इसके लिए इसको इरिडीमेबल बोला गया है। आपका पैसा रिडीम नहीं होगा। क्या नहीं होगा? रिडीम डायरेक्ट पूरा मिलेगा, कब? जब कंपनी बंद होगी तब। तो ये डिबेंचर लेना आप लोग के लिए थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। कन्वर्टेबल डिबेंचर, होल्डर कैन कन्वर्ट दिस इन, जो अगर आप लोग ने डिबेंचर होल्डर ऐसा लेते हो कन्वर्टेबल, मतलब आप थोड़े समय के बाद में शेयर होल्डर में कन्वर्ट हो सकते हो विथ राइट स्टेट एट द डिबेंचर सर्टिफिकेट। वो क्लियरली आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा कि आप लोग अपना स्टेटस बदल सकते हो। मुझे लग रहा है नहीं यार, मैं कंपनी का कर्जदार नहीं, मैं कंपनी का मालिक बनना चाहता हूं, तो आपको इक्विटी शेयर खरीदना पड़ेगा, तो आप उसमें कन्वर्ट हो सकते हो। दिस रिक्वायर द स्पेशल रेजोल्यूशन, ये करने के लिए कंपनी में पहले मीटिंग होती है, डिसीजन होता है बिफोर पब्लिक इश्यूएंस, बेचने से पहले। अगर मैं अपना डिबेंचर बेच रहा हूं तो पहले मुझे अपने शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा, क्या ऐसे टाइप के डिबेंचर बेचूं थोड़े समय के बाद में वो भी कंपनी हो जाए, तो ऑफरिंग करना पड़ता है, बेनिफिट इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, रेट भी कम ज्यादा होते हैं। मतलब कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब इन शॉर्ट में अगर बताऊं, थोड़े समय के बाद में वो शेयर होल्डर में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन ऐसे डिबेंचर बेचने से पहले कंपनी क्या करती है, एक रेजोल्यूशन पास करती है, मतलब एक मीटिंग रखती है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, दिस कैनॉट बी कन्वर्टेड, ऐसे डिबेंचर कभी भी कन्वर्ट होते नहीं है, वो डायरेक्टली रिडीम होते हैं। थोड़े समय के बाद में कंपनी इन लोगों का पैसा रिटर्न देती है, 5 साल या 10 साल के बाद में। लैकिंग एप्रिसिएशन इन वैल्यू, मतलब यहाँ पर आप लोग की वैल्यू ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है। कि यहाँ पे तो डिबेंचर का पैसा उतना ही मिलेगा जितना उन्होंने लगाए थे, बीच बीच में लोगों को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो 10 लाख अगर आपने दिए तो 10 लाख ही मिलेगा, इसमें ज्यादा मिलने वाला नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा सा ये क्या होता है, एक प्रॉब्लम होता है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन मैंने समझाया हूं टाइप्स ऑफ डिबेंचर का, आपको अच्छे से समझ में आया रहेगा। और जो भी स्टूडेंट्स अगर इसका पूरा फोटो चाहिए तो आप लोग ले सकते हो, या तो मेरे टेलीग्राम पर आप लोग ऐड हो जाना, वहां पर भी आप लोग के साथ में मैं पूरा पीडीएफ शेयर कर दूंगा, बहुत इजी वे में आंसर लिखा हुआ है। सो रिक्वेस्ट टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और इसको लिखो और याद करो, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।